हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजा की कहानी जानेंगे जिसने अपनी हार के डर से खुद ही पहले अपने विरोधी राज्य पर हमला कर दिया और अपनी सेना के साथ जिस पुल को पार करके वो युद्ध लड़ने के लिए गया था उस पुल को ही उसने आग लगा दिया। सोचो, जिस पुल से युद्ध लड़ने के लिए गए थे वही एक ऐसा पुल था जो वापस आने का रास्ता था और राजा ने उसे भी आग लगा दिया। राजा ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं और उसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी पुराने समय की है। एक महोत्सर नाम का छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने राजा को ये सूचना दी कि पड़ोसी राज्य उसके राज्य पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि ये एकदम पक्की खबर है और सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देंगे और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना नामुमकिन है। ये बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत ही सभी मंत्रियों और ज्ञानियों की सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव या कोई विचार है तो वो हमारे सामने पेश कर सकता है। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एक ही मात्र उपाय है और वो है कि क्यों ना हम ही पहले उस पड़ोसी राज्य के हमला करने से पहले उस राज्य पर हमला कर दे। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है और हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी पूरी नहीं हुई है और वो अभी युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर अभी हम उन पर हमला कर दें तो ये संभल नहीं पाएंगे और हमारे पास जीतने का मौका भी बन जाएगा। वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो पक्का है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है और अगर उस राज्य ने हम पे हमला कर दिया तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उस युद्ध में हमारा हारना पक्का है। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के सभी नागरिक सेना के साथ जुड़कर लड़ने के लिए तैयार हो गए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दिया और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या फिर यहीं मरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उसके बाद राजा की पूरी सेना ने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया और बहुत ही घमासान युद्ध के बाद आखिरकार राज्य की सेना ने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिस सेना ने पहले ही हार मान लिया था उस विशाल सेना के आगे अब वही सेना जीत गई है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो जब राजा ने उस पुल को आग लगवा दिया उसके बाद उसकी सेना की सोच में बदलाव आया। जहां वो पहले हार के डर से डर रहे थे वहीं अब वो सेना मरो या मारो ही लास्ट ऑप्शन बच गया है, ये सोचने लगी। इसलिए सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी उन्होंने मात दे दी। दोस्तों, तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे ताकि उसकी सेना अपनी पूरी क्षमता के साथ उस युद्ध में लड़े, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर देने चाहिए। कि आप सभी ने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा कि जब हमारे सामने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी पूरी ताकत उस काम को करने में लगा देते हैं बिना असफलता के बारे में सोचे। और यही कारण होता है कि हम उस काम में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में हार का कोई भी डर नहीं होता है और जीत ही एक लास्ट ऑप्शन होता है। सो दोस्तों, अपनी सफलता के लिए अपने आप को उस काम में पूरी तरीके से झोंक दो। अपने फेलियर के बारे में कभी मत सोचो कि उसका रिजल्ट क्या होगा या क्या आप उस काम में सफल होंगे भी या नहीं। इससे आपके पास असफल होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और सफलता ही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगी और आप उस काम में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है।